राधे राधे भक्तों, सभी भक्तों को राधे राधे। तो सर्दियों में हम लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार से करना चाहिए। पूस के महीने में बहुत ठंड पड़ती है, इस वजह से हमें हमारे लाला का ख्याल रखना चाहिए। तो किस प्रकार से हमें उनको स्नान कराना चाहिए, कैसे भोग लगाना चाहिए और कैसे उनकी मालिश करना चाहिए, तो सब कुछ हम इसी वीडियो में जानेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो पहले हम धूप में उन्हें स्नान कराएंगे, अच्छे से पटे पे बिठा लेंगे और एक कपड़ा बिछा देंगे। और फिर उसके बाद हम लड्डू गोपाल को उठा लिया है, सुबह उन्हें हमने जल पिला दिया है और अब हम दूध पिला देंगे। तो मैं धूप में ले आई हूँ लड्डू गोपाल को उठाकर और फिर उन्हें मैं दूध पिला दूँगी तुलसी पत्ता डाल के। गुनगुना दूध पिलाना है हमें ठंडों में, गुनगुने दूध से ही हमें उन्हें भोग लगाना है। तो इस प्रकार से हम दूध पिला देंगे और धूप में बिठा लिया है उन्हें और फिर वहीं पे हम उनकी मालिश करेंगे जब तक लाला थोड़ी देर बैठेंगे। और हम पानी गर्म करके ले आते हैं लाला को स्नान कराने के लिए। तो हम पानी गर्म कर लेते हैं, थोड़ा गुनगुना पानी करना है हमें, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम थोड़ा गुनगुना पानी कर लेंगे, फिर हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। तो पहले हम मालिश कर देंगे। आप चाहे तो इत्र से मालिश कर सकते हैं, गरम वाला इत्र आता है, और आप चाहे तो घी से भी मालिश कर सकते हैं। हम सरसों के तेल से मालिश करते हैं, बहुत गर्म रहता है, इस वजह से हम सरसों के तेल से ही मालिश करेंगे। तो लड्डू गोपाल की मालिश कर देंगे, उनके वस्त्र उतारेंगे और फिर उनको अच्छे से मालिश कर देंगे, फिर कराएंगे उन्हें स्नान। तो स्नान कराने के लिए हमने पानी गर्म कर ही लिया है और अब हम उन्हें अच्छे से मालिश कर देते हैं। गुनगुना कर लेना है हमें, थोड़ा तेल हल्का हल्का गुनगुना करना है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से हम हल्के हल्के हाथों से लाला की मालिश कर देंगे। तो सर्दियों में हमें गुनगुने ही तेल से मालिश करना है। तो इस प्रकार से हम अच्छे से मालिश कर देंगे लाला की। देखिए हमारे लाला के पैर छोटे छोटे, तो इनकी भी हम मालिश कर देंगे अच्छे से, जिससे गर्माई रहती है। पहले हम मालिश कर देते हैं, फिर स्नान कराते हैं लड्डू गोपाल को। आप चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जैसे हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं, उसी प्रकार से हमें हमारे लड्डू गोपाल की सेवा करना है सर्दियों में। और फिर हम लाला को कराएंगे स्नान। तो स्नान के लिए हमने एक पात्र ले लिया है और उसी में हमने लाला को बिठा दिया है और तुलसी पत्ता रख लिया है। तुलसी पत्ता रख के फिर हम उन्हें स्नान कराएंगे। तो इस प्रकार से हम खाली नहीं रखते हैं प्लेट, तो उसमें हम पत्ता रख लेते हैं, उसके बाद ही स्नान कराते हैं। तो इस प्रकार से हम लाला को अच्छे से स्नान करा देंगे। धूप में स्नान कराना बहुत ही अच्छा लगता है और मैं सारी सामग्री एक साथ रख लेती हूँ, जिससे बार बार ना उठना पड़े। और फिर उसके बाद मैं लाला को भी धूप में ही स्नान कराती हूँ डेली। तो इस प्रकार से हम उन्हें अच्छे से पोंछ देते हैं, उनके गीले वस्त्र हम उतार लेंगे और फिर उसके बाद हम लाला को दूसरे वस्त्र पहनाएंगे। तो इस प्रकार से पोंछ देंगे अच्छे से। और सर्दियों में आपको धूप में ज़रूर से लाला को बिठाना चाहिए, क्योंकि बहुत सर्दी रहती है पूस के महीने में, तो इस वजह से ठंड बहुत रहती है। तो बहुत ठंडे हो जाते हैं लड्डू गोपाल, तो उन्हें धूप ज़रूर दिखाना चाहिए। रात्रि को मालिश करके ही उन्हें शयन कराना चाहिए। तो इस प्रकार से गर्म चीज़ों का भोग लगाएं, आप गुनगुने दूध का भोग लगाएं और गुड़ वगैरह इन चीज़ों का भोग लगाएं, मिठाई और गुड़ से बनी जो भी चीज़ हो उनका भोग लगाएं। तो आप दूध में भी गुड़ डाल सकते हैं और गुड़ की ऐसी मूंगफली की बना लें, गुड़ से बनती है चक्की, और गुड़ के लड्डू बना सकते हैं तिली वाले। तो इस प्रकार से आप भोग लगाएं उन्हें। और फिर हम देखिए गरम वस्त्र पहना देंगे लाला को। ज़्यादा श्रृंगार नहीं करते हैं हम सर्दियों में, कम ही करते हैं, क्योंकि उन्हें गरम वस्त्र पहनाए जाते हैं तो उन्हें चुभे ना। इस प्रकार से हम थोड़ा सा श्रृंगार कर देंगे लाला का। और फिर उसके बाद हम लाला को इत्र लगाएंगे। इत्र ज़रूर से लगाएं, इत्र उन्हें बहुत प्रिय है लड्डू गोपाल को, हमारे ठाकुर जी को। तो आप इत्र ज़रूर से लगाएं, जिससे उनके पास धीमी धीमी सुगंध आती रहे। और फिर उसके बाद देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं स्नान करने के बाद हमारे ठाकुर जी। और फिर उसके बाद हम उन्हें आरती करेंगे। तो आरती भी मैं बाहर ही कर लेती हूँ धूप में, हमारे आंगन में धूप आ जाती है तो वहीं पे मैं उन्हें स्नान करा देती हूँ, आरती कर लेती हूँ।
और उनकी पूजा कर देती हूँ और भोग लगा देती हूँ। और फिर हम चंदन लगाएंगे, चंदन थोड़ा ही लगाएंगे क्योंकि सर्दी है, इस वजह से हम ज़्यादा चंदन नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमने चंदन लगा दिया है, चावल लगा दिए हैं और फिर लड्डू गोपाल को हम आरती करेंगे। तो आरती आप कर सकते हैं, जो भी आरती आपको आती हो उस प्रकार से आरती करें, ना भी आती हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम धूप बत्ती जला लेंगे और दीप प्रज्वलित कर लिया है। अब हम करेंगे आरती। तो इस प्रकार से हम आरती कर लेंगे, फिर उनको हम भोग लगा देंगे। धूप में बैठकर लड्डू गोपाल को स्नान कराना मुझे बहुत अच्छा लगता है और उनकी सेवा बहुत अच्छा लगता है करना। तो धूप में बैठ के ही करना चाहिए क्योंकि सर्दी बहुत है, इस प्रकार से हमें धूप में बैठ के ज़रूर से करना चाहिए। तो आप छत पे बैठ के कर सकते हैं, आपके आंगन में बैठ के कर सकते हैं, जहाँ भी करना चाहते हो आप वहाँ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हमें धूप में रखना चाहिए लड्डू गोपाल को थोड़ी देर। और फिर उसके बाद हम गुड़ के लड्डू बनाए हमने तिली के और मूंगफली की चक्की बनाई है, उसी का हम भोग लगाएंगे क्योंकि अभी ठंड है तो ठंडों में हम इसी का भोग लगाते हैं। और जब खाना बन जाता है उसके बाद फिर दोपहर में हम खाना का भोग लगाते हैं, जो भी बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम भोग लगा देंगे और भोग लगाने के बाद हम जल पिला देंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखें। तो हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। तो इस प्रकार से हम सर्दियों में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। हमारे ठाकुर जी देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर। राधे